यार हुआ अच्छा हो रोटी दुआ दुआ खा ले कृष्ण बना गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्त? जस्ट मोमेंट गाइस। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? आई थिंक सो, आई थिंक सो। जस्ट मोमेंट। चलिए मीटिंग की शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी दुबई की टाइम बताएं तो 7:35, 7:35 एंड इंडिया की टाइम बताएं तो 9:05 ऑलरेडी हो चुका है। टाइम कम है और जैसा कि आप जानते हैं आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। शायद किसी को पता हो या ना हो, लेकिन मैं रिमाइंड कर दूं, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। और इसको कैसे जान सकते हैं? जस्ट मोमेंट गाइस। आई थिंक सो मेरा वॉइस आ रहा होगा आप लोगों को। ग्रेट। मैं एक बार स्क्रीन शॉट कर लूं, फिर आप लोगों से डिस्कस शुरू करते हैं, इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को हैंड रेज नहीं करना अभी कुछ भी। जब ऐसी कोई डिस्कशन होगी तब हम लोग हैंड रेज की बात करेंगे। अदरवाइज इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव डिस्कशन, जैसा कि आप लोगों ने आज की मीटिंग का टॉपिक देखा था, हॉट टॉक। ठीक है, तो पहले आज हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग याद करेंगे कि आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज का दिन जितने भी लोग एक अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है सिख कम्युनिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पूरे वर्ल्ड वाइड, और इन्हें इस कम्युनिटी को याद किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि एक मानवता के लिए। इंसान को एक्चुअल में किस लिए इस नेचर ने भेजा है और उसका एक्शन क्या होना चाहिए, उसके लिए बनाया है। और उसके सबसे बड़े जीते जागते जो एग्जाम्पल हैं वो सिख कम्युनिटी है। और जिसके सिख कम्युनिटी के जो सबसे बड़े गुरु रहे, जो गॉड आप बोल सकते हैं, आप उसको गॉड ही है वो, जिसका आज जयंती था और आज उनका जयंती मनाया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं गुरु नानक देव जी, देव इसलिए बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये भगवान स्वरूप है। तो गुरु नानक देव जी का महापर्व मनाया जा रहा है और आज के दिन याद किया जा रहा है कि हर इंसान को उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने जो उपदेश दिए, जो मैसेज दिया हम लोगों को लाइफ में, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम उनके उपदेश का, उनके मैसेज का 1% भी अपने लाइफ में यूज कर पाए तो हमें एक इंसान होने की उपलब्धि की तरफ, या उपलब्धि में हम लोग पाएंगे कि हमारा एक्चुअल में कर्तव्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है।
तो इस वजह से मुझे लगता है आप लोगों को, हम सभी लोगों को याद करना चाहिए कि पहले सब हमें अपने प्रायोरिटीज, हमें अपने जिस काम के लिए भेजा गया है इस दुनिया में, उसको हम लोग बड़ी खूबसूरती के साथ अदा करें, जिस भी रोल पे हम लोग हैं। दैट इज माई फर्स्ट मैसेज फॉर द डे। और गुरु नानक देव जी हम सभी के परिवार में, हम सभी के लाइफ में, हम सभी के आने वाले फ्यूचर लाइफ में भी हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन दे, सद्बुद्धि दे। यही मैं कामना करूंगा अपने लिए भी, और पूरी हमारी जो इतना बड़ा फैमिली है उन सभी के लिए, आने वाले नए फैमिलीज के लिए भी। थैंक यू सो मच। नाउ वी कैन स्टार्ट दिस मीटिंग। जस्ट अ मोमेंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की मीटिंग का एजेंडा है दैट हॉट टॉक। व्हाई हॉट टॉक? क्यों क्यों बात होनी चाहिए इस तरह की? क्या बात होनी चाहिए? क्या सच है? क्या जानना चाहिए हमें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज का टॉपिक ही रखा गया है हॉट टॉक। तो जैसा कि आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे, बहुत सारे हमारे कम्युनिटी मेंबर एंड यूजर जो बहुत काफी टाइम से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को अपने साथ इंगेज करने के लिए, उन सभी के लिए भी ये मैसेज जरूरी है कि उन्हें सच्चाई जाननी है। हॉट टॉक का मतलब वो सच्चाई जो उनको जाननी चाहिए, और अगर सच्चाई नहीं जानते तो उसे सीखना चाहिए कि सच क्या है एक्चुअल में। तो आज बात करेंगे इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री के साथ साथ उन सारे प्रोजेक्ट और उन सारे एम्स को, उन सारे लक्ष्य को जो हम लोगों ने बनाए हैं मिलकर, और उनको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं और किस लेवल की अचीवमेंट पे हम लोग पहुंच रहे हैं। और साथ के साथ इन सारे डिस्कशंस के बाद हम पहुंचेंगे कि आज हमारी क्या उपलब्धि है और किस उपलब्धि की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे हमारी इंटीग्रिटी और उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। तो हम बात शुरू करते हैं। अगर आप लोग रेडी हैं, मुझे लगता है जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी लाइव होंगे। जितने भी हमारे मेंबर हैं कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है वो यूट्यूब का लिंक आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने टीम्स में, ताकि वो सभी लोग यूट्यूब पे जाके ये मीटिंग्स को लाइव सुन पाए। इस मीटिंग्स को दोबारा भी सुन सकते हैं, जो रिकॉर्डेड मीटिंग्स है यूट्यूब के ऊपर, तो उन्हें बहुत सारी चीजों की क्लेरिफिकेशन मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री, इनोवेशन का ये एक ऐसा कम्युनिटी जहां इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए जा रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज का? सॉल्यूशन, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, सॉल्यूशन हर वो चीज का, लाइफ में जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को हम एक सही, सुलभ, यानी कि प्रॉपर और सीधे तरीके से उसका सॉल्यूशन आसान लोगों को, आसान लफ्जों में, आसान शब्दों में, आसान यूजेबिलिटी में हम सीधे तरीके से दे पाए। इसी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री की शुरुआत हुई। लक्ष्य क्या है जी? लक्ष्य ये है जिस भी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं उस हर इंडस्ट्री में सॉल्यूशन लेकर आना। जैसा कि मैंने बताया पहले भी मीटिंग्स में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो इनोवेशन फैक्ट्री इज ए फिनटेक आईटी इनोवेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में एक ब्रिजिंग का काम कर रही है। ब्रिजिंग का मतलब यह है एक रास्ता निकाल रही है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाके आप लोगों की जरूरत, हम लोगों की जरूरत पूरी कर सके। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, यानी उद्योग, यानी कि जिस हमारी जो लाइफ की डेली रोजमर्रा की जरूरत जहां से पूरी होती है, उस इंडस्ट्री को एक नया रूप देने का काम, नया एक पिक्चर देने का काम कर रही है। उनमें से इंडस्ट्री की बात करूं, मैं क्यों शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगा। नए हमारे जितने भी दोस्त इसमें इनवाइटेड हैं इस मीटिंग्स में, उनको भी एक नया मैसेज और सही मैसेज मिल पाएगा, कि क्लैरिटी मिल पाएगा कि एक्चुअल में इनोवेशन फैक्ट्री जो है उस किस पे काम कर रही है, इसका मकसद क्या है और किस तरीके से ये सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेगा, और कैसे आप हम सभी लोग मिलके इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रोजेक्ट जो बनाया गया वो इंडस्ट्री को ध्यान में रख के बनाया गया। कौन कौन सी इंडस्ट्री इसके अंदर आती है? तो पहली इंडस्ट्री आती है जी फाइनेंस एंड बैंकिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो जब शुरुआती 200 सालों से ज्यादा का टाइम हो गया फाइनेंस एंड बैंकिंग का। दुनिया का जो सबसे पहला एटीएम बनाया गया वो बार्कलीज बैंक के थ्रू बनाया गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर बात करें तो ये लगभग 1800 समथिंग की बात है।
उसी तरीके से जब बैंकिंग का प्रोडक्ट आया तो बैंकिंग के प्रोडक्ट में भी आज मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं बैंकिंग के अंदर। वो उन्होंने भी समय के साथ अपने आप को बदला और लोगों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करते गए और हमारी जरूरत भी पूरी होती गई और उसमें एक वैल्यू एडिशन भी होता गया। जैसे अगर मैं बात करूं, बैंकिंग का प्रोडक्ट, शेयर ने बैंकिंग के प्रोडक्ट को अपने अंदर मर्ज किया। शेयर जो है वो शेयर को खरीद बिक्री और उसमें ब्रोकरेज सिस्टम ऐड किया, जिसमें एक वैल्यू एडिशन और एक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इसी तरीके से उसके अंदर इंश्योरेंस को ऐड किया, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस एक डिफरेंट प्रोडक्ट था, बट उनको एक बैंकिंग के सेक्टर से जोड़ा, जिससे कि एक जो है उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो पाए और उसकी वैल्यू एडिशन बन पाए। इसके साथ साथ बैंक ने क्या एक इंडस्ट्री को यूटिलाइज किया, इसी तरीके से ट्रेडिंग इंडस्ट्री को यूटिलाइज किया, मर्चेंट इंडस्ट्री को यूटिलाइज किया, जहां पेमेंट गेटवे प्रोवाइड, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करने शुरू हो गए। इसी तरीके से बैंकिंग के अंदर कोर प्रोडक्ट डिजाइन किए गए, जिसमें जो है म्यूचुअल फंड के अंदर भी SIPs, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, FDs, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट को उसके साथ ऐड किया। यानी डिफरेंट सेक्टर्स को ऐड करके बैंकिंग की यूटिलिटी को बढ़ाया और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिजाइन करके दिए गए। इस तरीके से वो कवर अप कर पाता है मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की जरूरत पूरा कर पाता है। सेम टाइप ऑफ ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कैसे ऐसा हो पाएगा, कोई ऐसी कंपनी जो कि ब्लॉकचेन के अंदर, क्यों ब्लॉकचेन, क्यों वाई ब्लॉकचेन क्या करता है, आपकी ट्रांसपेरेंसी रखता है, यानी डाटा ट्रांसपेरेंसी। आपको आपकी बिना आइडेंटिफिकेशन लिए हुए, यानी आपको बिना एक्सप्लोर किए हुए सारी पॉसिबिलिटी देना ही ब्लॉकचेन की मेन कोर यूटिलिटी है, मेन कोर उसकी बात करें आइडेंटिटी है ब्लॉकचेन की। तो सबसे पहले इनोवेशन फैक्ट्री ने किया, जो लेयर बनाया, लेयर का मतलब सतह बनाया, वो है ब्लॉकचेन। सबसे पहले ब्लॉकचेन बनाया। अब ब्लॉकचेन एक सतह बन गई, तो उसके अंदर अब क्या है, उनके अंदर लेयर्स के अंदर बनाना क्या है, फील्ड बनाने हैं। कौन सी फील्ड बनाए, डिफरेंट इंडस्ट्री को चूज किया। तो कौन सी इंडस्ट्री बनाएगी, सबसे पहला जैसे मैंने बताया बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस का सबसे पहला प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ऑन बनाया, जहां पे डिजिटल करेंसीज की लेन देन हो सके। जैसे अगर बात करें आने वाले कुछ ही दशकों में आप देख पाएंगे कि पूरी दुनिया में जितने भी एक्सचेंज चल रहे हैं जिसके अंदर लीगलिटीज को फॉलो किया गया है, वो सारे डिजिटल बैंक कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे भी एसेट्स की ट्रेडिंग के साथ साथ एसेट्स के डिफरेंट कैटेगरीज और प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि स्टेकिंग, जैसे कि लोन, जैसे कि फार्मिंग, जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर भी मार्जिन ट्रेडिंग्स हैं। बहुत सारी कैटेगरीज डेवलप किए जा रहे हैं और मोर देन आप बात करेंगे तो एक एक एक्सचेंज में 20 से ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइन किए गए हैं। तो ये फ्यूचर के आने वाले डिजिटल बैंक्स होंगे। तो बैंकिंग में सबसे बड़ा जो है उस पे काम इनोवेशन फैक्ट्री ने काम किया, तो डिजिटल बैंक बनाया सबसे पहले प्रोडक्ट। दूसरा, डिजिटल बैंक के साथ साथ कैसे फिएट और बैंकिंग को, डिजिटल बैंक को फिएट के साथ कैसे मर्ज किया गया, कैसे मर्ज किया जा सकता है। तो उसके लिए कंपनी ने स्टेप लिया और क्रिप्टो कार्ड लाने जा रही है, जिसका एप्लीकेशन, इनिशियल एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर किया गया और हम लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई और हम लोग इनिशियल होल्डर्स हो पाएंगे। जो पहले, सबसे पहले कुछ ही लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिली और वो क्रिप्टो कैश कार्ड का होल्डर बन पाएंगे। इंडिपेंडेंट कैश कार्ड होगा जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगा और ये मास्टर के साथ इनका काम चल रहा है। उसमें जो भी लीगल फॉर्मेशन है उसके ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्द हमें लगता है, उम्मीद है कि बहुत जल्द उनका भी अप्रूवल आ जाएगा और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड प्रोडक्ट, कि आप कैसे बैंकिंग और फिएट को और वाइड रूप दे सकें। और वाइड की बात करें तो कैसे एटोनोमस बना सके, जो आम लोग, मतलब मार्केट में जो हमारे यूजर्स नहीं है, को कैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर पाए। कहने का मतलब ये है कि अगर गूगल मीट में किसी को आना हो तो उसके पास जीमेल अकाउंट होगा, लेकिन इसकी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है। बट जूम ने क्या किया, इसको जूम ने बड़ा इजी कर दिया कि ऑटोनोमस कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म का यूजर होगा, मेरा यूजर बन सकता है, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे गूगल का हो, चाहे याहू का हो, चाहे इंडिपेंडेंट किसी भी सर्वर से रिलेटेड उनकी आईडी बनी हो, या नहीं बना है तो भी वो साइन अप करके हमारे मोबाइल नंबर से भी वो, यानी वाइड वे देना, सॉल्यूशन देना।
और डिफरेंट डिफरेंट कोलैबोरेशन करके उसका यूटिलिटी क्रिएट करना, ये काम जूम ने किया, जैसे जिसकी वजह से जूम आज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी में से एक है। अगर बात करें इसकी ग्रोथ, मोर देन 5000% इसकी ग्रोथ पिछले 2 सालों में हुई है, जो प्रीवियस इसका एक्सपीरियंस रहा है उसके मुकाबले। तो वैसे ही इसके साथ थर्ड प्रोडक्ट लाने जा रही है कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, दैट इज पेपाल सॉरी दैट पे प्लस, पे एंड प्लस, पे करेंगे और प्लस हो जाएगा। वो प्लस मतलब बहुत सारी मल्टीपल फीचर्स के साथ आपको पे प्लस मिल पाएंगे। स्कैन एंड पे, लोन ले सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, अपने एक सिंगल वॉलेट से दुनिया की आपकी जो भी जरूरत है बिना अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर किए हुए आप यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो कैश कार्ड वर्चुअल यूज कर सकते हैं, फिजिकल यूज कर सकते हैं। क्रिप्टो का कैश कार्ड आप यूज कर सकते हैं, वीजा का, यूनिपे का, मास्टर कार्ड का, आपका अपना खुद का ब्रांड किया हुआ, खुद का ब्रांड किया हुआ पे प्लस कार्ड पूरी दुनिया में किसी भी एटीएम में, किसी भी मर्चेंट में नो लिमिट, यानी मोर देन $50,000 तक की डेली की बाइंग एंड यूटिलिटी यूज कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी के, यानी दोनों का मर्जर है, उसमें क्रिप्टो भी है, उसमें बैंकिंग भी है, यानी हर उस फील्ड को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करके ये प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड। ये 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स कंपनी लेकर आ रही है, जिसमें एक प्रोडक्ट ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, 2 प्रोडक्ट ऑन बोर्डिंग्स हैं, वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर हमारी यूटिलिटी में आ जाएंगे। और हम और हमारे अलावा हमारे प्लेटफॉर्म से अलग जो लोग इस दुनिया में हैं, बाकी लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म के एक फैमिली मेंबर बन पाएंगे। दैट इज 3। अगर मैं बात करूं ट्रेवल्स में, तो ट्रेवल्स में सॉल्यूशन लेकर आई है टाइम टू ट्रेवल। टाइम टू ट्रेवल पे आप चाहें तो सारी जरूरत की चीजें पूरी कर सकते हैं, फ्लाइट, जेट, यहां तक कि ट्रेन की बुकिंग, जिस भी आप रीजन पर रहते हैं, स्टार्टिंग इंडिया से हो रही है क्योंकि इंडिया की कम्युनिटी बेस बहुत ज्यादा है। बस की बुकिंग्स कर सकते हैं, ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं, होटल की बुकिंग कर सकते हैं, रिलेटेड टू ट्रेवल पैकेजेस आप बना सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसमें भी BFIC के साथ साथ, डिस्काउंट के साथ साथ अगर बात करें, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, QR कोड स्कैन करेंगे, गूगल पे से आप पेमेंट कर पाएंगे, एप्पल पे से पेमेंट कर पाएंगे, और भी जो भी मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हो वो भी कर पाएंगे, और डिस्काउंट BFIC के साथ भी ले पाएंगे। वो भी बहुत जल्द की बात करें तो ऑलमोस्ट रेडी है, और बहुत बहुत ही एडवांस फीचर के साथ रेडी है, वो भी हम लोगों के साथ आएगा। ये है सेकेंड इंडस्ट्री। थर्ड वन इज इंश्योर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इंश्योर करने के लिए अगर बात करें तो फॉरेक्स की ट्रेडिंग, $1 बिलियन की डेली की ट्रेडिंग्स होती है फॉरेक्स की। और क्रिप्टो की बात करें तो ये भी $1 बिलियन की डेली की ट्रेडिंग्स है। इस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उस इंडस्ट्री को सिक्योर करने के लिए सिर्फ 1% ऑफ सम इंश्योरेंस, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके $10,000 का आपका अकाउंट है, तो आप सिर्फ $100 की इंश्योरेंस अमाउंट पे करके अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लॉस में जाता है तो आप क्लेम कर सकते हैं $3,000, यानी आपने $100 दिया और आप $3,000 तक की क्लेम ले सकते हैं, जो कि हाईएस्ट ऑन द इंडस्ट्री है। तो हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहली ऐसी इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसकी भी पूरा फ्रेमवर्क रेडी है। उसके जो भी फ्रेमवर्क के साथ साथ उनके लॉन्चिंग प्लान है, उसके पास डेटाबेस का प्लान है, कैसे एप्लीकेशन साइन अप करेंगे, कैसे अपने आप अकाउंट को क्लेम करेंगे, सारे उस पे फॉर्मेशन पे काम चल रहा है। ये हो गई दूसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। तीसरी इंडस्ट्री, तीन इंडस्ट्री की मैंने बात कर ली, इंश्योरेंस, ट्रेवल, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बात करते हैं फोर्थ इंडस्ट्री। फोर्थ इंडस्ट्री की बात करें, जैसे जैसे प्रोजेक्ट पे जाते जाएंगे आपको इंडस्ट्री की याद आती जाएगी। आता है बात, सबसे बड़ा इंडस्ट्री है FMCG, ऑनलाइन। FMCG आज की डेट में ऑनलाइन आ चुका है। तो FMCG में आप लोग, जैसा कि हमें आप लोगों को पता है, बी स्टोर, दैट इज BFIC स्टोर भी बोल सकते हैं, और इसको बी स्टोर भी बोल सकते हैं। बी स्टोर हमारा आ रहा है। बी स्टोर के अंदर आप BFIC के साथ डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, रियल टाइम पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं, और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, जिसमें आपको सारी जरूरत की चीजें पूरी हो पाएंगी।
तो ये आपको फोर्थ इंडस्ट्री को इंक्लूड करता है। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं, और वो भी BFIC के साथ, और BFIC की यूटिलिटी के साथ साथ। साथ में अगर बात करें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ऑलरेडी जोकर के नाम से प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी आप लोगों के सामने लाइव हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, लाइव का मतलब ये है कि उसकी टेस्टिमनी आपने देख चुके हैं आप लोग कि जोकर क्या कमाल कर सकता है और कितनी उसकी डिमांड है और कितनी उसकी जरूरत है लोगों की। तो जोकर हमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ लेके जाता है, Web3 की तरफ लेके जाता है, और साथ में इंडस्ट्री में, उसी इंडस्ट्री में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्रिप्ट्यूब भी है। तो क्रिप्ट्यूब और जोकर ये दोनों इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेट करता है, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो उसकी अगर पोजीशन की बात करें तो वो थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन इंडस्ट्री है इंटरटेनमेंट। वैसे बोला जाता है, एक फिल्म का डायलॉग है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट एंड इंटरटेनमेंट। अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरटेनमेंट है तो आप स्टे कर पाएंगे। चाहे वो हमारा BFIC क्यों ना हो, वो भी हमें इंटरटेनमेंट देता है। क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम बैलेंस देखते हैं, हमें वहां क्रेडिट मिलता है, दैट इज इंटरटेनमेंट। तो जितने भी दुनिया में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक इंटरटेनमेंट इंक्लूड होता है। तो ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके से मेटावर्स, मेटावर्स दुनिया की वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ती है, और वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग मेटावर्स की तरफ काम कर रहे हैं। और मेटावर्स में जो है वो प्रोजेक्ट मेटा मॉल के नाम से आएगा, और मेटा मॉल में जाके दुनिया के हर वो ब्रांडेड प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। और साथ साथ NFTs हैं उसके अंदर, NFTs भी हमारे पास है। NFTs में बात करें, सेलिब्रिटी NFTs भी आएंगी और एक्सक्लूसिव NFTs भी होंगी। सेलिब्रिटी NFTs की बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी बिगेस्ट सेलिब्रिटी साइन अप होंगे उसके एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म्स पे बिकेंगे, हमारे यहाँ पे ही NFTs वो बाय कर पाएंगे। तो मेटावर्स एंड NFTs ये वर्चुअल वर्ल्ड की आर्ट, वर्चुअल आर्ट गैलरीज होगी, जहां पे रियल इस्टेट से लेकर दुनिया के हर वो प्रोडक्ट आर्ट के फॉर्म में बाय सेल स्टोर कर पाएंगे और यूटिलाइज भी कर पाएंगे उसको। तो उसमें स्नैक एंड लैडर, हमारा NFT प्लेटफॉर्म एंड मेटामॉल, ये तीनों है। ये पांचवी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर बात करें तो 26 प्रोजेक्ट हैं। 26 प्रोजेक्ट में अगर बात करें तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, माइग्रेशन इंडस्ट्री, जहां माइग्रेट करते हैं लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हमने एक पोस्ट देखा हम लोगों ने कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत सारे डिफरेंट नेशनलिटी रहते हैं, लेकिन एक इंडिया की अपनी नेशनलिटी है जो कि बहुत सारी ऐसी कंट्री में जहां टॉप लेवल पे है। जैसा कि बहुत बड़ा एग्जांपल है यूके के, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वो भी कौन है, वो भी ओरिजिन अगर बात करें तो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। मैं एज एग्जांपल लिया, मैं किसी पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियन वे में मैं इसको प्रपोज नहीं कर रहा, हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ के अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले कभी ना कभी वो माइग्रेट हुए, वहां अपनी फैमिली बनाई, वहां पे उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें पूरी की, और वहां पे वो रह रहे हैं, वहां के वो सिटीजन है, और कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में हमें अगर माइग्रेट होना हो, हम अपनी अपॉर्चुनिटी देखना चाहें, तो हम इसको कैसे कर पाएंगे? उसके लिए एक्सप्लोर द वर्ल्ड इनोवेशन फैक्ट्री लेकर आ रही है, जहां पे आपको सेकंड सिटीजनशिप, आप और हम प्राइवेटली सेकंड सिटीजनशिप हम लोग ले सकते हैं प्राइवेटली। यानी आपकी अपनी सिटीजनशिप होगी, और आप चाहे तो बिजनेस के सेंस में, या तो आप अपनी फैमिली को, अपनी या एजुकेशन को, या आपको लगता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी किसी और कंट्री में है मेरे लिए, बिजनेस के लिए, रहने के लिए, या लाइफ स्टाइल के लिए, तो आप और हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज द अपकमिंग बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर बात करें पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है कि जहाँ पे सिटीजनशिप इंडस्ट्री जो है, माइग्रेशन इंडस्ट्री अपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंड पीक मार्केट पे है। इस इंडस्ट्री को भी हमने इसमें कवर अप किया है। अगर इसी तरीके से बात करें तो आईटी इंडस्ट्री में हम लोग आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मोड पे हैं, थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन के मोड पे हैं, और हम लोग पेमेंट प्रोसेसिंग पे भी काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसिंग, जिसमें ब्लॉक हब एक बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, जिसके ही कोलैबोरेशन से हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग बहुत जल्द, जैसा कि
हम लोगों को क्लू मिला है लास्ट मीटिंग्स के कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो, अगर आज मैं बात करूं क्रिप्टो की, हॉट टॉक का मतलब हो सकता है आप लोगों को ये बात समझना है कि इतनी ऐसी कैसे बोल सकता हूं। अगर पिछले दो सालों की बात करें तो 2 सालों में क्रिप्टो का जो सिनेरियो रहा है, एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में बड़ी है, यानी लोगों ने बहुत बड़ी कम्युनिटी इसमें आई है जब से पेंडेमिक आया है। जब नई कम्युनिटी आती है, नए लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और दुनिया में लेजिस्लेशन का काम चल रहा है, यानी लीगलाइजेशन का काम चल रहा है, बहुत तेजी से एक्सेप्ट किया जा रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रिप्टो के प्राइस में क्रैश आ रहा है? 3 टाइम 4 टाइम मोर देन 100 टाइम्स की बात करें तो कई सारे ऐसे क्रिप्टोज हैं जो कि आज कोई, अगर एग्जांपल की बात करूं, कोई $100 का था तो आज शायद $1 में भी स्टैंड नहीं कर रहा है। ऐसा भी कुछ सिनेरियो हमने देखने को मिला है। जब बड़ी कम्युनिटी आ रही है, एक्सेप्टेंस है, लीगलाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि क्रिप्टो डाउन हो रहा है? वाई? तो सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो समझते हैं हम लोग। जो इनोवेशन फैक्ट्री जिसके ऊपर हमेशा बिलीव करती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने के ऊपर, जिसका आज तक मैंने हमेशा बात किया इंटेंशन की, इंटेंशन सही होगी तो हम हर वो प्रोडक्ट बना पाएंगे और प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले देखा एक्सेप्टेंस है, पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी होल्डर बढ़ रहा है, होल्डर क्रिप्टो के अंदर बढ़ रहा है, यानी डिमांड, पहला डिमांड एंड होल्डर दोनों ही बढ़ रहा है। बट देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। पूरी दुनिया में क्रिप्टो का रियल वर्ल्ड में कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातों में है सॉल्यूशन। अगर आज बात करें, आप जाएं ऐसे 10 ऐसे लोकेशन पे अपने किसी फ्रेंड को भेजें और दुकान पे खड़े कर दें और उनको बोले स्टोर में जो भी कस्टमर आता है उसमें 100 में से 10 कस्टमर से पूछें या 100 में से 100 कस्टमर से पूछें क्या आपके पास क्रिप्टो है, तो आपको मिलेगा 99.999%। मैं बोलूं तो रेयरली ही कोई मिल पाएगा 100 में से वो बोलेंगे मेरे पास क्रिप्टो है। वो बोलेगा कि मैंने सुना है क्रिप्टो, मैंने सुना है बिटकॉइन, मैंने सुना है इथेरियम, मैंने सुना है, लेकिन कैसे बाय करते हैं, कहां से बाय करते हैं, इसका यूटिलिटी क्या है हमें नहीं पता, मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हाई? क्योंकि इजी एक्सेस नहीं है, आसान नहीं है कि इसको बाय कर लिया जाए, आसान नहीं है इसको रख लिया जाए, आसान नहीं है कि यूटिलिटी नहीं है, वो कुछ खरीद ही नहीं सकता। जब वो खरीद नहीं सकता तो रियल वर्ल्ड में यूटिलिटी कहां से आई? जस्ट एज ए वर्चुअल एवरीथिंग, ड्रीम? नो। तो उसी की सॉल्यूशन लेकर आए। डिमांड है, बिलीव है, यानी होल्डर्स भी है और डिमांड भी है, तो बीच में क्या चाहिए? ब्रिजिंग कहां रह रहा है? तो ब्रिजिंग रह रहा है यूटिलिटी। तो हम लोग पूरी दुनिया के अंदर यूटिलिटी लेकर आए और आज मैं लाइव दिखाऊंगा वो चीज कि ये कैसे काम करेगा। यूटिलिटी लेकर आ रहे हैं जो कि क्रिप्टो का एंड होगा, यानी क्रिप्टो जो चाह रही थी वो हम लेकर आ रहे हैं। क्रिप्टो के जिस रूप में हम देखने जा रहे हैं वो हम लोग लेकर आ रहे हैं कि वहां आपकी क्रिप्टो का सॉल्यूशन हो गया तो आपका डिमांड तो वैसे ही 10 टाइम बढ़ जाएगा, होल्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन है। that is the main theme of that project. So we going to launch in the more than 40 country, and coming days like more than 100 countries, even in US, even in UK, even in Russia also. तो हम लोग सॉल्यूशन भी लेकर आ रहे हैं साथ में कि आपको रियल वर्ल्ड में सॉल्यूशन मिल पाए, और उसमें सबसे बड़ा रोल क्या है? और वो है BFIC से, BFIC से कर पाएंगे। और तो और बता दूं, सिर्फ यही नहीं, मैं बोलूं तो कितने लोग जानेंगे? कोई नहीं जानता। हु इज द नवल किशोर, हु इज द विकास मीना, हु इज द राकेश जोशी, हु इज द तनवीर, हु इज संजय वर्मा, हु इज हीरालाल सुथर, who is Sivesh Kumar? No one know. Even 0.001% people don't know who is. अगर हम कोई बात करते हैं तो कितने लोग सुनेंगे? लेकिन ऐसे लोग बात करें जिनको 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ लोग जानते हो,
फॉलो करते हो और जानते हो और फॉलो नहीं करते हो, प्यार भी करते हो और बिलीव भी करते हो। अगर ऐसे लोग आपको आकर बोले तो क्या हो सकता है? और जब आपको बोले, एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूं, जब आपका यूपी में आके कोई यूपी वाला भैया बोले तो क्या होगा? तो इस तरीके की चीजें होने जा रही है। नॉट ओनली वी आर एक कोलैबोरेटिंग विद द बिगेस्ट टीवी स्टार, बिगेस्ट celebrity star, also some big faces in the like government departments, वो लोग प्रमोट करें, वो लोग बोले दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्रिप्टो एंड फिएट, और ये आपकी जिंदगी में ला सकता है, तो क्या होगा? समझ सकते हैं? तो ये करने जा रहे हैं। सो जब भी कोई चीज बड़ा होता है तो आपको बर्दाश्त करना होता है। बड़ा होता है तो बर्दाश्त करना होता है। कैसे? एक फैमिली में दो भाई बड़े हो रहे होते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोगों की दो फैमिली होती है, बर्दाश्त करना होता है। वो समय बड़ा कठिन होता है और इतना आसान नहीं होता है कि एक दिन में हम लोग अलग अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, टाइम होता है, वो क्रिएट होता है, मोमेंट क्रिएट होता है स्लोली स्लोली। वैसे ही आज हमारा वो मोमेंट है कि जो चीजें क्रिएट हो रही हैं बैक एंड में, वो हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे आने वाले जो जिस इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में एक बदलाव, इंप्रूवमेंट, बदलाव का मतलब इंप्रूवमेंट लेकर आ रही है, जिसकी एक्चुअल में तलाश है, जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। दिस इज, तो मैं कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, कुछ अपडेट देने जा रहा हूं। तो पहला अपडेट है जी, और मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके दिखाना भी चाहूंगा। द फर्स्ट स्टेप, ऑलरेडी आवर एक्सचेंज ऑन ऑलरेडी इज लाइव। आप लोग वहां जाके ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं BUSD एंड ट्रेड कर सकते हैं इजिली। एप्लीकेशन ऑलरेडी उसका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड्रॉयड वर्जन एंड iOS वर्जन। किसी भी डेट में वो डिप्लॉय हो जाएगा और हम लोग एप्लीकेशन के थ्रू भी एक्सचेंज ऑन एक्सेस कर पाएंगे, QR कोड करके, स्कैन करके, या फिर अपनी यूजर आईडी के थ्रू स्कैन करके, जस्ट लाइक जो आप पहले की कोई एक्सचेंज ऐसा यूज करते थे। तो दैट इज द वन अपडेट। द सेकेंड वन, जैसा कि आप जानते हैं हमारा ब्लॉकचेन, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, जस्ट मोमेंट गाइस। I don't know what happened with my screen. I need to open. Yes, thank you. Yes. This is BFIC scan. आप देख सकते हैं BFIC स्कैन पे ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो BFIC स्कैन में अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसका मतलब एवरीथिंग इज लाइव, मेनी थिंग इज लाइव। 14 मिनट पहले एक ब्लॉक्स को सॉल्व किया गया है और इसमें 4.22 BFIC की ट्रांजैक्शन हुई है। वैसे वह 1 घंटे के पहले भी हुई है, 2 घंटे पहले भी हुई है, ये ट्रांजैक्शन सक्सेस हो रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, आप यही नहीं, मैं एक अपडेट और दे दूं, मुझे याद आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बी बॉन्ड्स के नाम से एक प्रोजेक्ट आया है, और बी बॉन्ड्स कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, बी बॉन्ड की क्या यूटिलिटी है, सिर्फ बातें नहीं है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो गई हैं, आप लोगों के पास आया नहीं है। बी बॉन्ड दुनिया का पहला बिटकॉइन बॉन्ड है, ये बात किया करते थे, बट ये सच है और ये मैं लाइव दिखा दूं। बी बॉन्ड जिन्होंने भी बाय किया था, जिस भी प्राइस पे बाय किया था, जिस भी अकाउंट होल्डर ने बाय किया था, ऑलरेडी बी बॉन्ड लाइव है, क्रेडिटेड है, लेकिन अभी एक्सेसिबिलिटी पब्लिकली नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ बुलेटो। जब बुलेटो लॉन्च होगा तो बिटकॉइन का यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि बुलेटो जो है वो बिटकॉइन को
बिटकॉइन को रिवॉर्ड में देने वाला है, यानी हम लोग वहां से बिटकॉइन अर्न करने वाले हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं थ्रू द बॉन्ड। और जिन्होंने बॉन्ड लिया था उसकी तो किस्मत ही खुल गई। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड बी बॉन्ड, यू कैन चेक लाइव, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं दिस इज बी बॉन्ड। बी बॉन्ड ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, 34,560 ट्रांसफर हुए हैं बी बॉन्ड। आज से 20 दिन पहले ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका था। और आप चाहें तो यहाँ पे होल्डर्स भी देख सकते हैं, जितने लोगों ने जितना जितना बाय किया। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी पूरी तैयारी है कि बुलेटो के अंदर पहले ही दिन उसके पास 100 से ज्यादा बिटकॉइन कमाए जा सके। उन्होंने 2564 BFIC 2564 बॉन्ड बाय किए हैं। सम पीपल आर बाइंग 561, ये उनके एड्रेस है जिन्होंने बाय किए, उनको क्रेडिट हो चुके हैं, बट एक्सेसिबिलिटी नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पावर बॉल लॉटरी के साथ अटैच्ड है। और बहुत जल्द आप लोगों को वो भी अनाउंसमेंट मिलने वाला है कि जिस दिन लाइव होगा उस दिन आपका ये बॉन्ड नंबर पावर बॉल लॉटरी के साथ अगर मैच कर गया तो एडिशनल बिटकॉइन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप चाहें तो बिटकॉइन ले सकते हैं या ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड में। यानी आपकी किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, आपका बॉन्ड आपके पास है, सिर्फ रखने की वजह से, तिजोरी में पैसा रखने की वजह से आपको बोनस में बिटकॉइन मिलने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पे सारे होल्डर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। इसकी एक्सेसिबिलिटी की अनाउंसमेंट होने वाली है, पूरी टीम ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। पावर बॉल का आपके पास लाइव एक्सेस होगा जहां पे आप रिजल्ट देख पाएंगे कि कैसे ये मैच करता है। दैट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, दैट इज ऑलरेडी सबमिटेड, दैट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर अकाउंट। इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको नेक्स्ट सेशन में जब अनाउंसमेंट होगी उससे पहले आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज ऑलरेडी हैपन। इस बार हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, इस बार हम लोग काम करके आपको लाइव दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को हर्डल्स हमने देखी हैं ब्लॉकचेन के अंदर, BFIC नेटवर्क के अंदर, बहुत सारी। हम लोग जहां बात करें कम्युनिटी मेंबर की, नेटवर्क मार्केटिंग की, या कई लोग इसको ROI प्लान्स की तरह देखते हैं ब्लॉकचेन को, बट ऐसा नहीं है। हमने कॉम्बिनेशंस में बनाया ताकि हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा इंगेज हो पाए और हमें एक मॉनेटरी बेनिफिट हम लोगों को इसका मिल पाए। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो थोड़ा सा लग सकता है आप लोगों को टेक्निकल है या हार्ड है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे अप्लायंस ने जिन्होंने कम्युनिटी बनाई उन लोगों ने ही प्रिंसिपल को तोड़ा, यानी अपने ही डाउनलाइंस की मेल आईडी उन्होंने खुद क्रिएट की, उनका प्राइवेट की भी रख लिया, उनके फंड भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है कि उसको मार्केट में डंप कर दिया जाए। सक्सेस स्टोरी किसको बोलते हैं? जब आपको मार्केट में आपकी कॉपी की जाए, जब आपको वहां से हैक करके आपके फंड की वैल्यू निकाली जाए, फंड को डंप करने की कोशिश की जाए, उसके बाद भी आप ग्रो कर रहे हो, दैट इज द सक्सेस। अगर बात करें आज से कुछ ही दिनों पहले बाइनेंस का हैक हुआ था, BNB हैक हुआ था, आप जाके गूगल कर ले। Binance is one of the biggest country, one of the secure company and one of the secured company. Why they have hacked? कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है वेब में, क्योंकि जो भी बनाते हैं वही हैक कर सकते हैं, वो भी हैक कर सकते हैं। उस इंडस्ट्री के लोग की उसको उसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, बट उनके अंदर भी एथिक्स होता है कि हमें कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं जिसकी वजह से मेंटेनेंस पे, ऑलरेडी मेंटेनेंस पे और ऑडिटिंग पे हमारा ब्लॉकचेन था, ताकि हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं उस टाइम ऐसी कोई भी एक्टिविटी से हम बचे और सिक्योर कर पाए, मोस्ट सिक्योर्ड ट्रांजेक्शंस कर पाए इजीली, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड ला पाए। क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है अपकमिंग डेज में, तो हो सकता है कि एक एक दिन में एक एक मिलियंस ट्रांजैक्शन हो और एक एक दिन में मोर देन 1 मिलियन से भी ज्यादा होल्डर्स क्रिएट हो। तो उस टाइम ऐसी कोई पैनिक क्रिएट ना हो, ऐसा कोई मजाक ना हो हम लोगों के सामने। दैट इज गोइंग फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑडिटिंग पर्पसेस। और हमने इसकी वजह से ऑलरेडी
आज हमारा एप्लीकेशन BFIC नेटवर्क का नई कोडिंग के साथ, नई कोडिंग बोले तो कंप्लीटली न्यू ब्लॉकचेन कोडिंग के साथ, मोस्ट सिक्योर लेयर्स के साथ और एडवांस फीचर के साथ उसको अपडेट कर दिया गया है। बहुत सारे डिवाइस के बहुत सारे वर्जन होते हैं, यानी अगर बात करें, अगर जाएंगे एंड्रॉयड में तो एंड्रॉयड का भी एंड्रॉयड केक, एंड्रॉयड लॉलीपॉप, एंड्रॉयड पेंगुइन, एंड्रॉयड, बहुत सारे एंड्रॉयड के वर्जन है। उस वर्जन पे वो अपडेट हो रहा है और एंड्रॉयड में उसके अप्रूवल्स जो है वो टाइम टू टाइम वो अप्रूव होते हैं। तो अप्रूव होने शुरू हो गए, 3-4 वर्जन ऑलरेडी अप्रूव हो गया है। डिपेंड करता है आपका नेटवर्क कौन सा वर्जन का आपका मोबाइल है। वो आज रात तक मुझे लगता है आज रात तक सारे वर्जन अपडेट हो जाएंगे और हम लोग इसको BFIC नेटवर्क एंड्रॉयड में यूज कर पाएंगे साइमल्टेनियसली। ऑलरेडी एप्पल के अंदर काम चल रहा है और एप्पल भी सबमिशन पे जा चुका है। एप्पल में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है एप्पल के अप्रूवल आने में, मुझे लगता है हो सकता है कल इवनिंग तक है, टुमारो टिल इवनिंग। साथ के साथ बता दूं, जितने भी हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के यूजर्स हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट न्यू जो app.firstinvestment.io है, उसको आपने लॉग इन करना है वेब पे। आज नहीं, आज रात के 12 बजे के बाद, अभी नहीं, आज रात के 12 बजे के बाद आप लोगों को इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। आपको वहां पे जाकर लॉग इन करना है अपने यूजर आईडी से। यूजर आईडी बोले तो आपने मेल आईडी रखा होगा, उसका पासवर्ड रखा होगा। आपने मेटामास्क को यूज नहीं करना है, नो नीड टू यूज मेटामास्क, जस्ट अपने वेब पे जाना है, वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड से यूज करना है। आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। उसके बाद स्टेप क्या है, उसके बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। साथ के साथ 2 दिनों के बाद ये सारे एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगे, नया वर्जन अपडेट हो जाएगा, नई एक्टिविटी शुरुआत हो जाएगी आपके BFIC नेटवर्क में। उसके 2 दिनों के बाद एडिशनल एक्सचेंज की इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। जो भी एडिशनल एक्सचेंज है उनमें भी आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड, स्वैप, बाय, जो भी फंक्शन है वो सारे इस्तेमाल कर पाएंगे। और सेम टाइम पे आपको बता दूं, 450 लोगों का, 450 लोगों, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन थाईलैंड होने जा रहा है। उसकी लिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। एयरलाइन से कंफर्मेशन आने वाला है। एयरलाइन से जैसी कंफर्मेशन आती है कि किस डेट में किस किस लोकेशन से उनके पास फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, नहीं है तो कैसे वो फ्लाइट अवेलेबल कराएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन होने के बाद विद इन 2 and 3 days we gonna be announce the date of the event in Thailand। थाईलैंड में इवेंट करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा 3 night 4 days का इवेंट होगा। और इसमें दोनों इवेंट को हमने मर्ज किया है, दुबई अचीवर्स एंड थाईलैंड अचीवर, दोनों को मर्ज करके एक ही प्लेस पे एक बहुत बड़ा इवेंट हम करने जा रहे हैं। और उसी इवेंट में हो सकता है कई सारे प्रोजेक्ट लाइव किए जाएंगे। और मैं कुछ एक चीज है जो बताना जा रहा था, अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री और पेमेंट और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज की है, अगर मेरा स्क्रीन आप लोगों के पास है तो मैं बात करने जा रहा हूँ विकीपीडिया की। कुछ चीजें हमें समझनी होगी और हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, दैट इज UPI। अगर आपको लगता है कि UPI एक छोटी चीज है, दैट इज नॉट ए स्मॉल गेम ऑफ UPI। अगर UPI की बात करें तो आपके राइट साइड में देख सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम है इंस्टेंट रियल टाइम इंटरबैंक। ये बात करें तो क्रिप्टो से भी ज्यादा एडवांस है, क्रिप्टो के से भी ज्यादा एडवांस है। पीयर टू पीयर एंड पीयर टू पीयर के साथ साथ पीपल टू मर्चेंट दोनों ही है ये, P2P एंड P2M, यानी मर्चेंट को भी पेमेंट जा सकता है, 1 to 1 भी जा सकता है। ये वो इंटरफेस, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में इसको बनाया था और ये दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अगर मैं बात करूं तो इसकी ट्रांजैक्शन कितनी है, सिर्फ एज ऑफ सितंबर 2022, इसी साल के सितंबर का बात करें तो जो ट्रांजैक्शंस है वो $140 बिलियन, 11.16 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन है। और अगर ट्रांजैक्शन, ये अमाउंट में बात कर रहा हूं, और ट्रांजैक्शन 6.7 बिलियन ट्रांजैक्शन। क्रिप्टो कहीं भी नहीं रुकता इसके सामने, सिर्फ एक एप्लीकेशन है, only one application, this is the only one application brings 6.7 billion of transaction and amount value is 140 billion। सिर्फ एक एप्लीकेशन और एक कंट्री ने
इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस है, और जिसका परसेंटेज की बात करें तो अभी पॉपुलेशन का मुझे लगता है ओनली 10% लोग यूज कर पाए होंगे। तब ये है, अब समझें कि अगर यही काम कहाँ कहाँ हो सकता है वो देख सकते हैं। थोड़ी सी हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, बीएफआईसी की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। तो जी इंट्रोड्यूस इन 2016, 6 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ये, और कहाँ कहाँ मार्केट है इसका, अभी रिसेंट मार्केट कहाँ है। तो मार्केट इन इंडिया, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरात में 7 स्टेट हैं, 7 कंट्री है मान के चले। फ्रांस, ओमान, यूरोपियन यूनियन में 30 कंट्री हैं। तो 30 और 7 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45 कंट्री में एक साथ पेमेंट कर सकते हैं बिना प्लेटफॉर्म को चेंज किए हुए। यानी आपको कोई नया एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना उस कंट्री में जाके, आपको अपना प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना, और उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ये नहीं, अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में कहां कहां एक्सेप्ट हो सकता है वो देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, साउथ अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है जी, ये सारे हैं, यहां तक कि रसिया भी है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। और कहां कहां पे किस किस कंट्री में देखें, रसिया से भी ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, इनका ऑलरेडी पेपर वर्क हो चुका है। तो मार्केट बहुत बड़ा है, और सारे अगर बात करें तो वर्ल्ड के जितने भी पेमेंट गेटवे, जितने भी बैंक हैं, उन सब के साथ इनका टाई अप और एक्सेप्टेंस ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ अगर यूएई की बात करें तो लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल, उसके साथ भी एमओयू टाई अप हुआ है, और गवर्नमेंट के साथ भी यूनाइटेड अरब अमीरात, मिडिल ईस्टर्न रीजन में जितने भी हैं उनके साथ भी एमओयूज बन चुके हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक है जो पेमेंट प्रोसेसिंग करता है वो है, अगर मैं बताऊं तो वो है एनबीडी, ईएनबीडी, एमिरेट्स नेशनल बैंक का नेटवर्क है, नेटवर्क के नाम से इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन है। इन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आप बात करें तो कुछ भी बचा नहीं है। और अगर यहाँ पे यूज हो तो अब बीएफआईसी का क्या होगा, सबसे पहले होल्डर बनेगा, यूटिलिटी की वजह से डिमांड होगी, और डिमांड और होल्डर होगा तो कॉइन किसके पास है, हु इज द ऑनर ऑफ द कॉइन, यू गाइज आर द ऑनर ऑफ द कॉइन्स। और क्या होगा जब ऑनर ऑफ द कॉइन यू आर, तो आप कितने में बेचेंगे कॉइन। क्या मैं अनम्यूट कर सकता हूं किसी को, ज्यादा नहीं, 2-3 लोगों से बात करेंगे, मीटिंग का ऑलरेडी टाइम होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों से राय लेना, सजेशन लेना, और आप लोगों का प्रतिक्रिया भी जानना कि क्या ऐसा हो गया तो क्या हो सकता है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, 4 बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, एक सेलिब्रिटी ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 बड़े सेलिब्रिटी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे। आने वाले दिनों में आपको नाम मिलेगा, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं ऑफिशियली। तो वो सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं, सोचिए उनकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, और वो आएंगे तो फिर क्या होने वाला है। हम ऑलरेडी 4 लाख लोग हैं, हमारा प्लेटफॉर्म जो आने वाला है वो ऑलरेडी मिलियंस उसके यूजर्स हैं, बिलियंस यूजर्स हैं। वो मार्केट प्लस सेलिब्रिटी जो आ रहे हैं उनके अपना मार्केट है। फिर क्या होगा जब एक साथ सारी चीजें अपनी प्लेटफॉर्म्स में आएंगी। तो मैं चाहूंगा हमारे साथ मिस्टर रहमान आजाद जी हैं, आप अनम्यूट हैं सर, आप अपना कोई व्यू देना चाहेंगे, ऐसा हुआ तो क्या होगा आपके बीएफआईसी का प्राइस, आप कितने में सेल करना चाहेंगे अपनी बीएफआईसी। जी अस्सलाम वालेकुम। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है, आप कोई मैसेज देना चाहें दे सकते हैं। जी सर, मैं तो सेल ही नहीं करना चाहूँगा, मैं तो चाहूँगा कि और प्रॉफिट हो मेरा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मिस्टर बिगेस्ट कम्युनिटी फॉर रिवर, आप अनम्यूट हैं, क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे आप। थैंक यू वेरी मच नोल सर। मैं गौरीशंकर योगी फ्रॉम जयपुर। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी तक लोग कहते थे कि उमर भाई आते हैं और हमारी रातों की नींद उड़ा देते हैं। पिछली 2 मीटिंग से मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमें सिर्फ एजुकेशन दिया करते थे, हमारी एजुकेशन पे पूरा फोकस था, वो भी शख्स हमारी नींदें उड़ाने लग गया है। तो आप जो चीजें बता रहे हैं ना वो मतलब बियॉन्ड है, हम सोच भी नहीं सकते कि अगर ऐसा होगा तो तहलका मच जाएगा सर। आज यूपीआई में हमारा स्टोर है जयपुर में खोल रखा हमने, बीएफआई स्टोर। वहां पे डेली पेटीएम पे भी जैसे अनाउंस हुआ होगा पेटीएम का पेमेंट, अगर वहां पे बीएफआई से अनाउंस होगा
तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है सर। और क्यों बेचेंगे जब हमको BFI से मिल रहा है, BFI से अर्निंग हो रही है, वाई वी पे सेल? हम बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे, और वैसे भी सेल करते ही नहीं हम लोग तो सर बहुत ऐसा बड़ा होगा धमाका होने कि वाला है। लोग लाइन लगाएंगे, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा कि लोग लाइन लगाएंगे, कौन BFIC कर रहा है उनके पास जाऊं, लाइन लगाऊं, उनसे एक आधा BFI मुझे मिल जाए BFIC। डेफिनेटली डेफिनेटली सर ऐसा होने वाला है। आज जैसे टोकन हम लोगों नंबर ने जो लेंगे BFIC दिन खरीदने के लिए आपसे। जैसे डॉक्टर के पास जाके टोकन लेते हैं, सेम टू सेम वही होने वाला है सर। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। टाइम कम है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ नए हमारे दोस्त कोई हैं जो हमें कुछ अपना रिएक्शन दे सकते हैं। मिस्टर प्रदीप, मिस्टर प्रदीप सिंघई, मिस्टर प्रदीप सिंघई, आप कुछ बोलना चाहेंगे रिएक्शन कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अनबिलीवेबल सर, ये हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। जी अगर ऐसा हो गया सर, क्या बताएं क्या हो सकता है। अभी हम लोग अगर रहते हैं तो कोई पूछता है ये BFIC अभी बंद है, क्या होगा? मतलब BFIC 1 करोड़ होने वाला है। मैं करोड़पति नहीं अरबपति बनने वाला हूँ, और मैं ऐसा बनने वाला हूँ तुम लोग देखेगा। और एक BFIC क्या होगा सर, ये सपने में भी नहीं सोच सकता। कर लो दुनिया मुट्ठी में होगा, जो चाहेंगे सो होगा, जो नहीं सोचे थे वो होगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह से जोश बनाए रखें, और बहुत जल्द हम लोगों को ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, और बहुत ही मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर की चीज है जो मैंने शायद सपने में सोचा था कभी, और वो सच होने जा रहा है। मिस्टर आकाश, मिस्टर आकाश, आप अनम्यूट हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? मिस्टर राकेश जोशी जी हैं, राकेश जी आप अपना दे सकते हैं व्यू। आज मैं सारे नए दोस्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर प्रणाम। यस यस राकेश जी, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। आप बस आपकी आवाज सुनी और हम तो सर मस्त हो गए एकदम। ग्रेट और सर ग्रेट। देखो, जैसे आप बोल रहे हो ना, तो BFI से सेल करने की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही है। मैं तो 2025 तक BFI सेल नहीं करूंगा। बस रोजमर्रा की जिंदगी है जो कि अपने पूरा जिंदगी इसको इस पे दाव लगा दी है। आज ये देख लो 2 साल हो गए BFI को करते हुए, पूरा सारा सिस्टम छोड़ दिया, ओनली फॉर अपनी पूरी जिंदगी BFI के ऊपर लगा दी। सब ग्रेट कुछ हुआ, टीम वगैरह सब कुछ बनी, सब जो कुछ भी ले पाया हूँ या जो भी सम्मान मिल रहा है वो सब BFI की वजह से ही मिल पा रहा है। ग्रेट। तो मिस्टर मैं तनवीर BFI जी हमारे बेचूंगा साथ ही हैं। नहीं। ग्रेट सर, ग्रेट। मिस्टर है ना सर? तनवीर थैंक हमारे यू। साथ हैं, अनम्यूटेड हैं, आप बात कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। मैं इसके बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि इसने हमारी जिंदगियां बदली हैं। और जो आपका एक सवाल है कि ये कितना पहुंचेगा, सर ये चीज आने के बाद मिनिमम टू मिनिमम आते ही फौरन $1000 को क्रॉस कर जाएगा, आते ही। इससे ज्यादा मुझे वक्त लगता नहीं है कि लगेगा। नए साल में हम अचीव कर जाएंगे जो पिछले फरवरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये यहाँ तक जा सकता है, वो पॉसिबल हो पाएगा लगता है आपको? सर मुझे तो बिल्कुल 100% उम्मीद है सर, ये बिल्कुल जैसा ग्रेट। उमर सर ने बोला था। और जैसा उमर सर ने बोला था कि हम मार्च तक करेंगे, नहीं मुझे लगता है सर ये न्यू ईयर के अंदर हो जाएगा। ग्रेट, थैंक यू। मिस्टर किंग विजय जी हैं, ये बहुत बोले शुरुआती दिनों के पहले ऐसे फाउंडिंग मेंबर में से हैं किंग विजय, और शुरू दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी है इनकी, और ग्रेट लीडर है। मैं चाहूंगा ये अपनी बात रखें। इनकी तरफ से मैं कुछ संदेश देना चाहूंगा कम्युनिटी को। बताएं सर। मिस्टर किंग विजय, आप अनम्यूटेड हैं। मिस्टर किंग विजय, मिस्टर AK श्रीवास्तव। हेलो। यस यस। लव यू नॉल सर। लव यू ऑल, लव यू टू। सर हमने तो बैंक में पैसा रखना बंद कर दिया सर, अब तो ओहो, पूरा पैसा ग्रेट BFIC में रखना शुरू कर दिया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये भी और एक ये पैसा, सुझाव है। हाँ सर बिल्कुल, बैंक से कुछ नहीं आ रहा था सर, BFIC से पूरी जिंदगी बदल दी अब तो। सही है सही है, एक वॉलेट रखा है जहां से डेली रिवॉर्ड ऐड होता है, वो भी उसी फॉर्म में। हाँ सर। थैंक यू थैंक यू।
नेक्स्ट हमारे साथ हैं मिस्टर, जस्ट अ मोमेंट, अतुल वर्मा जी हैं। अतुल वर्मा जी, आप अनम्यूटेड हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी को? आप भी बहुत पुराने, बहुत शुरुआत के दिनों के यूजर्स हैं और बहुत सपोर्ट किया है हमारी कम्युनिटी को, तो मैं चाहूंगा कोई मैसेज आपकी तरफ से। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब इससे मैंने काफी, मेरी टीम भी अच्छी बन गई है और इनकम भी रेगुलर आ रही है, मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच गया। मतलब जो हमने सोचा था शुरू के दिनों में, वो सपना हमारा पूरा हो गया इससे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट मैं मैक्सिमम 2 ऐसे यूजर को लेना चाहूंगा जो कि हमारे नए मेंबर्स हैं। सुरेंद्र अरोड़ा जी हैं। सुरेंद्र अरोड़ा जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं कि क्या लगता है कि ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? हुआ नहीं, होने ही जा रहा है बेसिकली। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बिल्कुल होने जा रहा है। देखिए, अगर क्रिप्टो के बारे में देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, मैं बहुत ज्यादा नया हूँ, मेरे को मात्र 2 मंथ हुए हैं इसमें आए हुए, और 400 टोकन से मैंने अपना शुरुआत किया हुआ है। तो सपना बहुत बड़ा लेकर आए हैं, लेकिन जैसे अभी आप पता नहीं उससे हैं, मतलब यूट्यूब चैनल पे अगर देख रहे हैं, लोगों के बहुत भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं। तो बात वही है सर कि देखो, हमें अब हमें ये है कि BFIC को अगर क्रिप्टो को लेकर देखा तो BFIC के अलावा कहीं फेक हो ही नहीं रहा है, कहीं फेक नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आप पिछले 10 दिनों में हो, तो होता ही है ना, शुरुआती दिनों में सिर मुड़ाते ही होले पड़ गए। अगर ये होता है तो दुनिया में BFIC की जो टेक्नोलॉजी है, तो BFIC ही क्रिप्टो में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन को मात कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यस। लेकिन ये कब होगी, कैसे होगी, वो सर आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपकी बात गई, अगर ये ऐसा होता है तो ये रिकॉर्ड ब्रेक, बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएगा जी। ब्रेक तो नहीं करेगा, ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जिसे कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। चलो, लेकिन ये कब होता है सर, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें, हो सकता है आपके आसपास के कोई दोस्त हो जो इसकी टेस्टिमनी बनाए, फर्स्ट वीडियो उन्हीं की आ जाए, ऐसा भी हो सकता है बहुत जल्द, 2-3 दिनों में। बिल्कुल पॉसिबल सर, ये है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा सर। बाकी ये कब होगा सर, उसके बारे में तो आप ही बताएंगे सर कि इसी महीने के अंत तक, मैंने इसी महीने के अंत तक का डेट दिया हुआ है। एक शुभ मुहूर्त भी निकालनी पड़ती है ना अच्छी चीज के लिए। बिल्कुल नहीं सर, उसमें कोई डर नहीं। जो इसकी टेक्नोलॉजी है ना, मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ेगा नहीं, बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जिसे कोई दुनिया में तोड़ नहीं पाएगा। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। कोई मिस्टर लास्ट हैं, मिस्टर हितेश जी हैं। हितेश जी, मैं चाहूंगा कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे। लगता है कि ऐसा हुआ तो क्या हालत होगी, मतलब क्या अचीव कर लेंगे आप लोग? सर जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद अनम्यूट करने के लिए। सर ऐसा अगर हो जाएगा जैसी हम लोग सोचते हैं कि ये कॉइन सही में बिटकॉइन को मात करेगा क्या नहीं करेगा, या ऐसे ही चलेगा, लेकिन बिल्कुल हमको ऐसा लगता है कि ये जरूर बिटकॉइन को जरूर बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही कम समय में मात कर देगा सर। अगर ऐसा होता है तो जैसा आप बोल रहे हैं कि ये अपना हमारा प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहा है, तो बहुत ही कम समय में बिटकॉइन को मात कर देगा सर। ग्रेट सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एक हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं और बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं। मैं चाहूंगा JD चौरसिया जी हैं, आप उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सर चौरसिया जी? आप अनम्यूटेड हैं मेरी तरफ से। दिस इज द लास्ट वन। हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही, क्लियर है सर वॉइस? अरे सर नमस्कार, आपसे बात करके धन्य हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं भी धन्य हो गया। बात हो पाई, ये कम थोड़ी ना सर। नहीं, क्योंकि देखिए आज हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि नवल जी आएंगे, नवल जी आएंगे। आज पूरी हमारी टीम बैठी है ऑफिस में, हमारे पूरा ऑफिस खचाखच भरा हुआ है, सारे हमारे लीडर हैं यहाँ पे। और BFIC के बारे में क्या बात करें सर, बात करना मतलब छोटी बात हो जाएगी। ठीक है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? तो मैं यही चाहूंगा कि हम लोग जैसे बैंकिंग में ध्यान दिए थे, उससे बढ़िया है हमारा बैंक BFIC बैंक। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हम लोग ऑल इज वेल वाले हो गए हैं, ऑल टाइम BFIC।
ट्रस्ट वॉलेट में रखो, जहां रखना है रखो भैया, लेकिन अपना कैश करते रहो। अभी तो मेटामास्क भाव क्या है आप तो बता ही सकते हो। हमारे काफी मित्र हैं, बोल रहे हैं यार भगवा बता दो जो बताए हो। हम तो बोल दिए कि सर हमारा 2023 में $25,000 क्रॉस करेगा। किसी को शक है तो कोई डाउट नहीं। हेलो जी सर, सर जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? लेकिन मेरी आवाज जा रही है, हाइड किया हुआ है, हमको लगता है टाइम की वजह से। मेरा एक्चुअली जूम आई डोंट नो कैसे मेरा जूम एंड हो गया था, तो मैंने हाँ दोबारा सर, ग्रेट सर। हाँ सर जी सर, मेरी आवाज जा रही थी? बिल्कुल 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 सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया। और टारगेट तो अभी इस महीने का बहुत बता ही दिया था आपको। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सुने थे कि बिट किलर बनेगा BFIC, तो वो सुना सुनाई बात पे अभी नहीं बात करेंगे। ये आज हम लोग का पूर्ण रूप से विश्वास हो गया, क्योंकि 2016 में एक UPI आकर इतना बड़ा धमाल कर सकती है जो नॉर्मल यूज में लोग यूज करते हैं। हम लोग तो लाइफ के लिए यूज करना है सर BFIC, तो कल्पना मात्र से सोचिए कहाँ जाएगा ये। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, और कुछ ऐसे डिवाइस हैं जिनमें अपडेशन अभी नहीं आया होगा, वो रात तक आप लोगों के पास अपडेट आ जाएगा। उसको अपडेट करने स्टेप्स आपको पूरे करने, स्टेप का मतलब है आपको स्क्रीन आएगा, नया स्क्रीन होगा बिल्कुल, पुराने में से कुछ एडवांस फीचर्स हैं उसके अंदर, उसको स्टेप्स को पूरे करने हैं। OTP आपके मेल आईडी पे आएगा, हो सकता है वो OTP आपके इससे स्पैम पे आए, यानी मेल आईडी पे जाके स्पैम पे भी सर्च कर सकते हैं। वो OTP आपको मेल आईडी का OTP डालना है, फिर वो लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद आपकी एक प्राइवेट की जनरेट होगी, उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको कॉपी नहीं करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको छोड़ देना है, फाइल बाद में आपको चेक करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपका जो भी बैलेंस होगा, बैलेंस यानी कॉर्नर लेफ्ट साइड में जो बैलेंस होता है वो अपने आप ही आपके नए बैलेंस में ऐड हो जाएगा। विड्रॉल्स अभी नहीं करने किसी को भी, अगर विड्रॉल्स करने भी हैं तो कल से आपको करने हैं, अभी नहीं। उसका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी 12 बजे के बाद आपके पास जब इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की लॉगिन करनी है। app.firstinvestment.io पे जाके मेल आईडी प्लस पासवर्ड दोनों आपको यूज करके ही करना है, मेटामास्क आपको यूज नहीं करना है। वहां पे भी आपको नए एड्रेस अपडेट करने हैं, कैसे कॉपी करना है अपना एड्रेस, कहां से, एक्सचेंज ऑन की या फिर BFIC नेटवर्क में जो आपका रिसीविंग एड्रेस नया आया है वो वहां जाके डाल सकते हैं। यानी आपको डेप से एक्सेस नहीं करना है, वेब से एक्सेस करने है उसको। रहा बात ट्रेड की, ट्रेड ऑलरेडी गोइंग ऑन है, बहुत अच्छा मौका है BFIC को अभी बाय होल्ड करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम स्टोर करेंगे, हमारे पास जितना ज्यादा स्टोर रहेगा वही हम सबसे बड़े होल्डर्स होंगे, और सबसे बड़े होल्डर्स जो होगा वही सबसे बड़ा मिलियनेयर और बिलियनेयर होगा आने वाले दिनों में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और यही बोलूंगा कि आप लोगों को आज के दिन हमारे गुरु, हमारे जो आज गुरु पर्व का दिन है, जो आज मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, हमारे गुरु हम सभी लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा सेहत दे और हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए लोगों के लिए, अपने लिए और आने वाले फैमिलीज और फ्यूचर्स के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के साथ मेरा ढेर सारा प्यार, और दोबारा मिलेंगे कल की मीटिंग्स में, और जो भी अपडेट्स आते हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को आज